SR आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार हमने परावर्तन गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम है। यहाँ पर 3 नियम है, तो देखते हैं 3 नियम कौन कौन से। पहला नियम भाई, मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। अर्थात आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु F से गुजरती है। अर्थात ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के पश्चात जो लेंस है उसके मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रदर्शित होती है अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होगा, देखिए, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ पर इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो गया। ये क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ये F से होती हुई आती हुई प्रदर्शित होती है। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रदर्शित होती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस बिंदु से आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर गुजरेगी। अर्थात जो पहला नियम था उस पहले नियम का जस्ट उल्टा नियम है कि जब प्रकाश की किरण किसी फोकस बिंदु से F से होकर आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु F से होकर आपतित हो रही है, तो ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। इसको दूसरा नियम कहा जाता है। अवतल लेंस से देखते हैं, ये आने वाली प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश किरण है और ये ऐसे लग रहा है कि बिंदु F से मुख्य फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही है, और जब ये अपवर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। अर्थात प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तीसरा नियम, प्रकाश किरण जब प्रकाशित केंद्र O से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। इस डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा प्रकाशित केंद्र क्या है, O है, इसमें ये प्रकाशित केंद्र O है। तो उत्तल लेंस में देखते हैं जब कोई प्रकाशित केंद्र O से होकर आपतित आएगी, ये O से होकर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाती है। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस में भी जब प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र O से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो ये अपवर्तन का तीसरा नियम है। इन नियमों का हम उपयोग लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में करेंगे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हमने पढ़ा था अभी कि गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, तो उन्हीं अपवर्तन के नियमों का उपयोग करते हुए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। उत्तल लेंस में हम वस्तु की स्थिति, बीम की स्थिति, जिसको वस्तु बोला जाता है, वस्तु को रख रहे हैं कहां पर, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। वस्तु अनंत पर है तो आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, और अपवर्तन के पश्चात जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजरेगी, तो ये वाली किरण आई, F से होकर गुजरी, ये वाली किरण आई, F से होकर गुजरी, ये वाली किरण आई, F से होकर गुजरी। अर्थात ये सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजरेगी। अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब बिंदु F पर बनेगा। अब बिंदु ये इस तरफ है, दाईं तरफ, इसलिए इसको F2 बोलेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, फोकस बिंदु पर, और फोकस बिंदु यहां पर वो F2 के रूप में कहलाएगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब कैसा
बन रहा है। तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। प्रतिबिंब को वास्तविक क्यों कह रहे हैं? हमने पहले भी कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये लेंस के दाईं तरफ बन रहा है और दाईं तरफ बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। अब प्रतिबिंब का आकार जो वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु F पर बन रहा है, तो बिंदुवत आकार का बनता है, बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब बनता है। स्थिति संख्या 2 पर बात करते हैं। अब हम वस्तु को धीरे धीरे लेंस के पास की तरफ लेके आते हैं। वस्तु को 2f1 व अनंत के मध्य वस्तु को हम रख रहे हैं 2f1 और अनंत के मध्य, 2f1 से अधिक दूरी वो अनंत के मध्य वस्तु को रख रहे हैं और इस 2f1 को C1 भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी दुगनी दूरी पर ही वक्रता केंद्र स्थित होता है। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखने पर। तो यहाँ हमने वस्तु को वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है। ये किरण F से होकर गुजर गई। दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजारते हैं, तो दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजारते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र O से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधी गुजर जाती हैं। तो ये दूसरी जो किरण है प्रकाशिक केंद्र से होकर O से होकर आपतित होगी और बिना विचलन के सीधी गुजर जाएगी। तो ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेगी, एक दूसरे को काटेगी, उस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण इस स्थान पर हो रहा है। ये जो स्थान है तो अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति F2 व 2F2 के मध्य, जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में विचार बात करते हैं। देखो प्रतिबिंब दर्पण लेंस के दाईं तरफ बन रहा है और लेंस के दाईं तरफ बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। ये देखिए, ये आपको सीधा प्रतिबिंब था और बनने वाला प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होगा। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार। यहाँ पर वस्तु का आकार अधिक है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। स्थिति संख्या 3। अब हम वस्तु को रख रहे हैं 2F1 पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र C1 पर, वक्रता केंद्र C1 पर, जिसको अपन कह सकते हैं 2F1 पर वस्तु स्थित है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात F से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर आपतित होती है और सीधी गुजर जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और हम देखेंगे ये प्रतिच्छेदित जो बिंदु है 2F2 अर्थात वक्रता केंद्र C2 पर बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये वक्रता केंद्र C2 कहलाएगा और इसको 2F2 पर भी कह सकते हैं। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? लेंस के दाईं तरफ बन रहा है, इसके प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार, आप देखोगे इस प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? समान है,
अर्थात जो साइज होगी, आकार होगा, वो समान होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु स्थित है और प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अर्थात दोनों बिंब की और प्रतिबिंब की स्थिति एक ही जगह होने पर, क्या वक्रता केंद्र पर होने पर प्रतिबिंब का जो आकार है वो भी कैसा होगा, समान होगा। कंडीशन संख्या 4। अब हम वस्तु को धीरे धीरे लेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। अर्थात अब हमारी जो वस्तु है बिंब है वो F1 और 2F के मध्य, अर्थात F1 व 2F1 के मध्य स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर आपतित होती है और वो बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। अर्थात दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, उसी स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो 2F2 से परे, 2F2 से परे, अर्थात वक्रता केंद्र से भी अधिक दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक प्रतिबिंब होगा आपका और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। यहां पर आप देखते हैं प्रतिबिंब का आकार में देखिए ये वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। बिंब की लंबाई की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है, अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तर लाइन से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति संख्या 5। अब हम वस्तु को रख रहे हैं मुख्य फोकस बिंदु पर। कहां पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस बिंदु पर F1 पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस बिंदु F1 पर रखा गया तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O से होकर गुजरेगी। तो ये देखो जो अपवर्तित किरण हैं दोनों एक दूसरे के समांतर गति कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल गति कर रही है। तो ये इस तरह पैरेलल गति कर रही है, तो ये अनंत बिंदु पर जाकर मिलेगी। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार बिंब से, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये जो स्थिति संख्या जो 5 है वो स्थिति संख्या 1 का जस्ट उल्टा है। एक में हमने वस्तु को अनंत पर रखा था और प्रतिबिंब को F पर प्राप्त हुआ था, और इसमें वस्तु F पर है और प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं स्थिति संख्या 6। इंपोर्टेंट स्थिति है, यहाँ पर हम जो वस्तु है उस वस्तु को F और प्रकाशित केंद्र O के मध्य रख रहे हैं। अर्थात वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु F1 व प्रकाशित केंद्र O के मध्य को हम वस्तु को रख रहे हैं। तो यहाँ पर वस्तु को रखने पर पहली प्रकाश की किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र O से होकर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो ये देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। अर्थात दाईं तरफ तो ये किरणें आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, लेकिन इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो प्रतिबिंब लेंस के अंदर की तरफ बन रहा है। अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के अंदर की तरफ बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात ये लेंस के अंदर की तरफ बाईं तरफ बन रहा है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है और इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से बड़ा, या अपन इसको कह सकते हैं विवर्धित
बड़ा या विवर्धित बनेगा। इस कंडीशन का उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं। तो छोटी वस्तु को हम बड़ा करके देखते हैं, उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, और वो लेंस के अंदर की तरफ ही उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। धन्यवाद।